कहानी का शुरुआत में हमें किताहारा और साथ ही चिसा दिखाए जाते हैं जो कि अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे थे और वो करने के बाद ना उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी ननाकी वहाँ पे आती है और वो किताहारा को बताती है कि सियोरी का मैसेज आया, मतलब कि लेटर आया एक तरह से। और वो सुनने के बाद ना किताहारा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेटर शुरू होता है और स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि भैया मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा अच्छे होगे वहाँ पे और यहाँ का मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही आपको गए हुए ना 3 महीने से ज्यादा हो गए और मैं होप करती हूँ कि आप वहाँ पे किसी को परेशान नहीं कर रहे होगे और मैं होप करती हूँ कि आपकी स्टडी काफी अच्छी जा रही होगी। और मदर फादर तो आपको लेके काफी ज्यादा परेशान होते हैं और मैं होप करती हूँ कि आप काफी जल्दी हमसे मिलोगे और साथ ही मेरे लेटर का रिस्पॉन्स जरूर करना। और वो लेटर पढ़ने के बाद ना किताहारा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ननाकी बताने लगता है कि तुम्हें कैसा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और तुमने सोचा कि आखिरकार तुम क्या लिखने वाले हो। और किताहारा बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं उसको रिप्लाई करने वाला हूँ। और ननाकी बोलते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और किताहारा बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि कोई न्यूज नहीं भेजना वही एक तरह से अच्छा न्यूज कहलाता है। और इसके बाद तभी ननाकी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने लाइफ के बारे में लिख के भेजना चाहिए। और किताहारा को ना समझ में नहीं आता। और इसके बाद ननाकी बताने लगता है कि मुझे और चिसा को भी लेटर आया है। और ये सुनकर ना किताहारा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ना अपने लाइफ के बारे में सोचने लगता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद लिटरली चिसा ना लेटर लिखना स्टार्ट भी कर देती है। और किताहारा बोलने लगता है कि आखिरकार तुम कैसे लिख सकते हो, मतलब कि मेरे लाइफ के ऊपर तुम कैसे लिख सकते हो, मैं अपने आप लिखूंगा। और चिसा बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है तुम लेटर लिखो और उसके बाद मैं चेक करूंगी। और अभी किताहारा ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मतलब कि वो लेटर लिख तो देता बट वो ये नहीं लिख सकता था ना कि चिसा उसके साथ रहती है और साथ ही उसके साथ क्लब में भी जाती है और उसी के क्लास में भी एक तरह से। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या लिखना चाहिए। और लिटरली वो लिखता है कि अभी समर खत्म होने वाला है और मुझे लिख के काफी ज्यादा अच्छा लगा तुम्हें। और बाकी दोनों लड़कियां भी ना ये पढ़ के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि भाई तूने क्या लिख दिया ये। और इसके बाद चिसा अगेन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर मुझे लेटर लिखना होगा। और तभी किताहारा बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं लिखता हूँ। और इसके बाद वो अगेन कुछ भी लिखने लगता है और वो चीजें देख के ना चिसा अगेन लेटर लिखना स्टार्ट कर देती है। और किताहारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो ना एक आखिरी मौका मांगता है। और इसके बाद वो लोग ना आइडिया देने लगता है कि तुम क्लब एक्टिविटी के बारे में लिख सकते हो, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में लिख सकते हो। और किताहारा बोलता है कि अच्छा ठीक है अभी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। और इसके बाद वो सबसे पहले क्लब के बारे में लिखना स्टार्ट करता है और जो कुछ भी उसने पिछले सीजन में किया था वो सारी चीजें लिखता है उसके अंदर, बट काफी ज्यादा घबराते हुए। और इसके बाद अपनी स्टडीज के बारे में लिखने लगता है, मतलब कि कैसे उसने स्कूल में टाइम बिताया था, कैसे चीटिंग किया था एग्जाम के टाइम पे और कितनी मुश्किल से बंदा पास हो पाया था एक तरह से। मतलब कि लिटरल भाई उनके चीटिंग का आइडिया ना काफी ज्यादा कमाल का था। मैं ना इमेज आपको लगा दूंगा, आप लोग देख लेना कहाँ कहाँ पे उन्होंने नकल छिपा रखा था एक तरह से। और इसके बाद वो पर्सनल लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट करता है जहाँ पे वो डेली वर्कआउट करता है और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी करता है और किस तरीके का एंजॉयमेंट आप लोग देख ही सकते हो। मतलब कि कुल मिला के जो भी चीजें सीजन 1 में हुआ था ना वो सारी चीजें उसने लिखा था उसके अंदर। अब आप लोग बोलोगे कि कमेंट सेक्शन में कि सीजन 1 भी एक्सप्लेन कर, अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और वो लिखता है यही सब मेरी लाइफ है और साथ ही मदर फादर को मेरा हेलो बोलना। और ये सारी बातें ना उसकी बहन पढ़ रही थी लेटर में। और अभी ननाकी ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है किताहारा की। और किताहारा ना ऐसा लगता है उसको कि अभी वो हवा में उड़ रहा है एक तरह से। और इसके बाद हमें शियोरी का सीन दिखाया जाता है और लिटरली पता नहीं उसको कहां से किताहारा की वीडियो मिल जाती है। और वो सोच रही थी कि सच में किताहारा काफी ज्यादा झूठा है और मुझे उसकी औकात दिखानी होगी, गाली बकते हुए बोल रही थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे योशिकावा और कोहाई आते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं अभी तक। और वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार क्यों आएंगे और वो बताते हैं कि मीटिंग था ना। और तभी चिसा बताते हैं कि मीटिंग तो अगले हफ्ते है। और ये सुनकर ना दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक तरह से दोनों भूल गए थे इसके बारे में। और इसके बाद इताहारा और चिसा दोनों डिनर बनाने के लिए जाते हैं और योशिवारा ना काफी गौर से उन दोनों को डिनर बनाते हुए देखती है और अभी बोलते हैं कि अब मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। और इसके बाद वो किताहारा को बोलते हैं कि तुम्हें ना डिनर बनाने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ पे बैठ जाओ। और दोनों दोस्त बैठ के आपस में बात करने लगते हैं और पीछे से ना लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों आपस में बात करते हैं कि इसको ना इग्नोर मारो जैसे कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और इसके बाद फाइनली वो लोग डिनर करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि बन चुका था तो अभी डिनर करना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद योशिवारा बोलने लगते हैं कि क्या सच में तुम दोनों एक साथ रहते हो। और चिसा बोलते हैं कि हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसके बाद योशिवारा ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलने लगते हैं कि कहीं तुमने वो सब तो नहीं किया ना। और एक तरह से पहले स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता और इसके बाद दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तो पागल वागल है क्या। और इसके बाद वो सभी लोग ना वहाँ पे बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं। और अगर मैं ये सारी बात आपको बताने लगा कि क्या बात करते हैं तो यूट्यूब भी शायद हमारी वीडियो आके देखने लगेगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और किताहारा बोलने लगता है कि भाई सच में तुम लोग कितने ज्यादा बेकार हो, मतलब कि इतनी बेकार सोच कैसे हो सकते हैं तुम लोगों की। और ये सब किताहारा इसलिए बोला था क्योंकि वहाँ पे ना भाई बहन के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है, मतलब कि मेनली ये सारी बातें कोहाई बता रहा था। और इसके बाद तभी चिसा बोलते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे कोई कर सकता, मतलब कि एक भाई बहन कैसे आपस में प्यार कर सकता है, मतलब कि आप लोग समझ ही रहे हो। और इसके बाद तभी किताहारा बोलता है कि ये सारी बातें ना उन्हीं के दिमाग में आ सकते हैं जिनके कोई छोटी बहनें ना हो। और इसके बाद तभी योशिवारा बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास छोटी बहन है। और किताहारा बोलता है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है। और ये सुनकर ना कोहाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम ना थोड़ा अपने वर्ड्स को ना ढंग से इस्तेमाल किया करो। और एक तरफ ना चिसा उसकी बहन के बारे में बता रही होती है, मतलब कि किताहारा
किताहारा की बहन के बारे में। और वही दूसरी तरफ कोहाई ना काफी ज्यादा किताहारा के ऊपर गुस्सा करने लगता है और इसके बाद तभी किताहारा डर के मारे बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर पैदा होने वाला है। और इसके बाद वो और भी सारी बातें करने लगता है कि अभी रिसेंटली उसका लेटर भी आया था हमारे पास। और चिसा बताने लगता है कि मैंने बिना उसको एक रिटर्न लेटर भेजा था और उसके बदले उसने ना मुझे एक काफी प्यारी सी डॉल भी भेजी थी। और इसके बाद तभी चिसा ना एक पिक्चर क्लिक करके ना उसकी बहन पे भेजने वाला होता है, मतलब कि किताहारा के। बट किताहारा ने वो करने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर उसको पता चल गया ना कि मैं किस तरीके से रह रहा हूँ तो वो लोग पैसा भेजना ना बंद कर देंगे। और इसके बाद ना वो सभी पुराने पिक्चर्स में ना चेक करने लगता है कि आखिरकार हमें कौन सी पिक्चर भेजनी चाहिए। और देखा जाए तो एक भी पिक्चर उसमें से काम की नहीं थी, मतलब कि आधे से ज्यादा पिक्चर्स में तो नेकेड ही थे एक तरह से। और इसके बाद तभी अचानक से ना दोनों लड़कियों को ना एक पिक्चर मिलता है वहाँ पे और दोनों लड़कियां ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और किताहारा ना पिक्चर देखना चाहता था बट वो नहीं देखने देते और एक कोने में जाके छिप जाते हैं और साथ ही पिक्चर में जो फिगर था ना उसके बारे में बात करने लगते हैं। और इसके बाद तभी किताहारा उनके पास आने लगता है और दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है। और किताहारा बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं पिक्चर के लिए नहीं आया हूँ। और ये सुनकर दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद किताहारा बाहर चला जाता है और लिटरली बाहर जाने के बाद काफी तेज चिल्लाने लगता है और उसको देखना था कि आखिरकार उस पिक्चर में था क्या। और वो सोचने लगता है कि मुझे जैसे मौका मिलेगा ना तो मैं जरूर उस पिक्चर को ले लूंगा, मतलब कि देख लूंगा उसके अंदर क्या है। और इसके बाद कोहाई और साथ ही योशिकावा वहां से जाने लगते हैं। और कोहाई तो अभी तक मॉन्स्टर की तरह एक्ट कर रहा था और योशिकावा ना चिसा के कान में बता देते कि तुम थोड़ा संभल के रहना। और इसके बाद फाइनली वो वहां से चली जाती है। और इसके बाद तभी किताहारा बोलता है कि अभी मेरे पास काफी अच्छा मौका है। और चिसा बोलते है कि तुमने कुछ बोला क्या, और बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। और चिसा ना भी काफी ज्यादा घबरा गई थी और अगेन किताहारा काफी ज्यादा बैडस वाला इमेज बनाता है और बोलता है कि अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। और इसके बाद दोनों टेबल पे बैठे हुए थे और किताहारा ना पिक्चर लेने की कोशिश करता है बट वो नहीं ले पाता। और चिसा बोलते है कि तुम अभी कुछ कर रहे थे क्या, और किताहारा बोलता है कि नहीं मैं क्या करूंगा, मैं तो बैठा हुआ था। और इसके बाद तभी किताहारा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि चिसा तुम्हें जाके ना सो जाना चाहिए। और ये सुनकर ना चिसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। और किताहारा बोलता है कि अभी मैं थोड़ा टीवी देखूंगा तो मैं थोड़ा लेट आऊंगा, मतलब की। और इसके बाद चिसा अपने रूम में चली जाती है और किताहारा बिना उसके पीछे पीछे जा रहा था और सोच रहा था कि अभी मेरे पास मौका है। और वो लिटरली अभी ना दरवाजा खोल के अंदर जाने लगता है, मतलब कि चिसा उस टाइम पे बाथरूम में थी और किताहारा ना जैसे दरवाजा खोलता है ना तो चिसा की नजर किताहारा के ऊपर ही थी, मतलब कि उसने एक तरह से पहचान लिया था उसका प्लान। और इसके बाद ना पेन लेके ना उसके पीछे दौड़ जाती है और किताहारा बोलने लगता है कि तुम गलत सोच रही हो, मतलब कि मैं अपने कपड़े खोलने के लिए वहां पे गया था। और इसके बाद हमें किताहारा नहाता हुआ नजर आता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। बट तभी अचानक से ना उसका सोप खत्म हो गया था और इसके बाद वो ना दूसरा सोप ढूंढने लगता है और उसको ना एक और डिब्बा दिखाई देता है। और तभी अचानक से ना उसके दिमाग में एक प्लान आता है। और चिसा ना उस टाइम पे अपने बाल सुखा रही थी और तभी अचानक से ना उसको काफी तेज आवाज सुनाई देता है। और जैसे चिसा वहां पे जाके देखते हैं तो किताहारा के आंख में सोप चला गया था और वो काफी ज्यादा एक्टिंग कर रहा था। और इसके बाद चिसा ना बिस्तर पे लेटी होती है और किताहारा जा रहा होता है उसके जेब में से लेने के लिए फोटो, बट तभी नोटिस करता है कि उसने आउटफिट चेंज कर लिया और अभी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था उस टाइम पे। और एक तरह से किताहारा को ऐसा लग रहा था कि उसे ना हार मान लेना चाहिए। और इसके बाद तभी वो अपने रूम में जाने लगता है और रूम में जाने के बाद सोचने लगता है कि कहीं चिसा पिक्चर्स को जला तो नहीं देगी ना। बट वो सोचता है कि ऐसा नहीं होगा, मेरे पास अभी भी एक होप बचा हुआ है। और इसके बाद तभी अगेन किताहारा चिसा के रूम में जाता है और उसके पास से ना फोटो को उठाने लगता है। चिसा उस टाइम पे सो रखी थी बट तभी अचानक से लाइट जलता है और बोलता है कोई कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और किताहारा काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिरकार तुम अभी तक जगी हुई कैसे हो। और वो ना काफी ज्यादा बहाना बनाने लगता है। और तभी चिसा बोलते हैं कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और वो पिक्चर दिखाते हुए बोलने लगती है कि मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जिस कारण मैं तुमसे पिक्चर छिपाऊं। और किताहारा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो फिर मुझे दिखा दो। बट इसके बाद दोनों भाई काफी क्रीपी तरीके से एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और लिटरली वहां पे चिसा नहीं दिखाती फोटो एक तरह से। और दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई होता है। उसके बाद भी किताहारा नहीं ले पा रहा था फोटो। और इसके बाद अगेन किताहारा ना काफी स्पीड में चिसा की तरफ भागने लगता है और चिसा भी ना एक किताब फेंक के किताहारा के ऊपर मारती है और वो किताब ना किताहारा को लग भी जाता है और वो सीधा चिसा के ऊपर जाके गिरता है। और इसके बाद तभी ननाकी भी ना उनके रूम के अंदर आती है और लिटरली वो दृश्य देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना काफी ज्यादा गुस्सा भी थी, उसके हरकतों से पता लग रहा था। और इसके बाद तभी किताहारा को होश आता है और वो नोटिस करता है कि चिसा तो बेहोश हो गई। और वो जैसे अपने सामने देखता है तो लिटरली उसके मुंह से ना केवल एक ही शब्द निकलता है कि मुझे लगता है कि आज मैं टैब बोलने वाला हूँ। और सेम वही होता है, मतलब कि ननामी भी ना काफी गुस्से में ना किताहारा की तरफ जाने लगती है और किताहारा बोलने लगता है कि जो भी तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। और वो ना काफी सारी चीजें वहाँ पे समझाने लगता है और वो ना सही मौका देख के ना तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। और तभी ननाकी ना उसको पकड़ लेती है और सबसे पहले ना काफी प्यार से उसको हक करती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। और ये सुनकर ना किताहारा भी काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि मैं तो खामखा ही डर रहा था। और इसके बाद वो अगेन बोलते हैं कि मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या करना चाहते थे और तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। और काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही थी लिटरली वो। और इसके बाद हमें ना कुछ आवाजें सुनाई देती है चिल्लाने वाली, मतलब कि किताहारा कुल मिलाकर पीट रहा था। और तभी चिसा की आंख खुलती है और वो भी अपने सामने का दृश्य देखती है। ननाकी ने ना किताहारा का गला दबा रखी थी और तभी किताहारा बोलने लगता है कि चिसा तुम बता दो कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहा था, मतलब कि उल्टा सीधा। और इसके बाद
चिसा भी ना जानबूझ के बोल देते कि ना जानबूझ के मेरे कमरे में आए था, मतलब कि रात के टाइम पे। और ये सुनने के बाद तो ननाकी ना और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और भी काफी तेज गर्दन दबाने लगती है और बोलने लगती है कि सच में तुम्हारी सोच काफी ज्यादा गंदी है। और भाई काफी गंदा वाला हालत कर देती है एक तरह से उसका। और जो चिसा होती है ना पिक्चर्स को फाड़ भी देती है, मतलब कि बोलती है कि मैं तुम्हें पिक्चर बिल्कुल भी नहीं देखने दूंगी। और इसके बाद तभी ननाकी बताती है कि अगर तुम शादी कर लोगे ना तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मतलब कि मुझे पता है कि एक तरह से तुम दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, तो मैं एक तरह से तुम्हें चिसा से बचा भी लूंगी। और ये सुनकर ना किताहारा काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बट जो चिसा होती है ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते हैं क्या तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो। और तभी किताहारा बोलने लगता है कि प्लीज तुम 5 मिनट शांत हो जाओ, मतलब कि मैं इसको हैंडल कर लूंगा। अभी ननाकी ना काफी ज्यादा गुस्से में है और मुझे सबसे पहले उसको शांत करना होगा और ये तभी होगा जब हम दोनों शादी कर लेंगे। और वो लोग ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, बट तभी अचानक से ना वहाँ पे शियोरी आ जाती है और वो ना ये सारी बातें सुन लेती है और काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी वो उस टाइम पे। ताकाहारा की बहन शियोरी की एंट्री होती है और वो ननासे को बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रही हो, मतलब कि तुम आखिरकार इन दोनों की शादी की बात कैसे कर सकती हो। और मुझे इन दोनों पे भरोसा है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो तुम आखिरकार इस तरीके की बातें कैसे कर सकती हो और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। और ननासे बेचारी बस चुपचाप उसकी बातें सुनी जा रही थी। और इसके बाद वो ना काफी प्यारी बनने की एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो यहाँ पे। और इसके बाद बाकी सभी लोग वहाँ पे आते हैं किताहारा की सिस्टर को देखने के लिए और साथ ही किताहारा की सिस्टर भी ना वहाँ पे सभी को धन्यवाद करते हैं वहाँ पे आने के लिए। और तभी किताहारा बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आई क्यों थी। और शियोरी बोलते है कि बस मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, मतलब कि तुमने बताया था ना कि तुम अपनी स्टडी कर रहे हो, तो मैं देखना चाहती थी कि आखिरकार तुम किस तरीके की स्टडी कर रहे हो। और इसके बाद तभी किताहारा बताने लगता है कि तुम्हें ना यहाँ से चले जाना चाहिए। और शियोरी बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि आप मुझे भेजना चाह रहे हो और इसके बाद आप शादी कर सको यहाँ पे। और ये सुनकर ना योशिवारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार ये क्या बात कर रही है। और किताहारा बोलता है कि बस लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। और इसके बाद वो सबसे पहले ना ननासे को एक गिफ्ट देती है और ये चीज देखे ना बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं शियोरी की। और इसके बाद वो ना एक डायरी निकालती है और वो डायरी देख के ना भाई किताहारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायरी को टच करने की। ये ना उसके मिडिल स्कूल की डायरी थी एक तरह से। और शियोरी बताने लगता है कि जब मैं आपका कमरा साफ कर रही थी तो मुझे ड्रॉर के अंदर ये देखने को मिला था। और वो बताने लगता है कि बट उसके अंदर जो गाना लिखा था ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये सुन के ना किताहारा थोड़ा रिलैक्स सा फील करता है। और इसके बाद शियोरी अगेन बताने लगते हैं कि जो आप घर पे गाना गाया करते थे वो मैंने रिकॉर्ड किया था और उसकी सीडी मैं लेके आई हूँ। और ये सुनकर किताहारा अगेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले सीडी छीनता है और उसको क्रश कर देता है। और इसके बाद शियोरी बताने लगता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सभी ना मेरे घर पे कभी घूमने के लिए आओ। और उसकी फैमिली ना पारंपरिक रियोकान चलाती है। और ये सुनकर ना अगेन सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, मतलब कि इस बार उसकी फैमिली की तारीफ कर रहे थे एक तरह से कि काफी मस्त काम है तो। और इसके बाद किताहारा ना थोड़ा चिल्ला के बताने लगता है कि तुम लोगों ना इन सब चीजों के बारे में बात करना बंद करो, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इसके बाद तभी शियोरी ना काफी प्यार से बोलने लगते हैं कि भैया प्लीज आप गुस्सा मत हुआ करो, हम मानते हैं कि आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और ये सुनकर किताहारा बोलता है कि तू ना इतना शरीफ बनने की एक्टिंग मत कर। और इसके बाद किताहारा ना अपनी बहन को लेकर ना वहाँ से जाने लगता है, मतलब कि उसको घर छोड़ने के लिए जा रहा था एक तरह से। बट वहाँ पे ना सभी लोग मना करने लगता है, मतलब कि बोलता है कि आज के लिए इसको यहीं पे रहने दो, हमें काफी अच्छी लगी शियोरी। बट वो किसी की बात नहीं सुनता और इसके बाद अगेन लेके जाने लगता है। और शियोरी बताने लगते हैं कि भैया आप सच बताना क्या आप काफी ज्यादा उदास हो मैं यहाँ पे आई हूँ तो। और किताहारा भी ना उसी प्यार तरीके से बोलता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा उदास हूँ। और ये सुनकर बाकी सभी लोग अभी किताहारा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। और इसके बाद शियोरी तो ऐसा एक्टिंग करने लगते हैं कि उसका दिल टूट गया और बाकी लड़कियां ना उसको सिंपैथी देने के लिए आते हैं। और साथ ही सभी लोग ना वहाँ पे शियोरी की काफी ज्यादा तारीफ किए जा रहे थे। और किताहारा बोलता है कि भाई तुम लोग जैसा सोचो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसके बाद तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी बॉय की एंट्री होती है, मतलब कि कोहाई की। और वो सबसे पहले तो काफी गुस्से में धमकी देता है और इसके बाद वो किताहारा को बांध देता है और बोलता है कि अगर तुम शियोरी को कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें काफी गंदी तरीके से पीट दूंगा। और वो शियोरी से बोलता भी है कि ठीक तो है ना। और शियोरी बोलते है कि हाँ इतना ठीक है। और लिटरली भाई वो किताहारा के ऊपर ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था उस टाइम पे। और साथ ही शियोरी को देख के ना काफी ज्यादा शर्मा रहा था, मतलब कि उसको बात करने में भी उससे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था। और इसके बाद किताहारा ना शियोरी से काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, एक तरह से अपने आप को बचाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि कोहाई ना अभी एकदम अपने ज़ॉम्बी वाले फॉर्म में आ चुका था और वो किताहारा के साथ वहाँ पे कुछ भी कर सकता था। और स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा एक्टिंग करती है, मतलब कि शियोरी काफी ज्यादा एक्टिंग करती है। और इसके बाद वो ना कोहाई से काफी प्यार से बात करती है और उसके बातें सुनने के बाद ना कोहाई वहाँ पे काफी ज्यादा पिघल सा जाता है। और लिटरली वहाँ पे कोहाई ना किताहारा को पैसे दे रहा था और बोला था कि भाई इसको तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहने दे। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना कोहाई के एक मांगा की बात होने लगती है, एक फीमेल फेवरेट कैरेक्टर की। और शियोरी बताते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुनने के बाद तो कोहाई का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है और बोलते हैं कि डूड मेरे पास इतने ही पैसे तो इतने में मान जाना यार, मतलब कि किताहारा को बोला था एक तरह से। और इसके बाद तभी शियोरी बोलती है कि मैं ना अपने भैया के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूंगी। और ये सुनने के बाद ना किताहारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और दोनों के बीच में अगेन लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और ये चीज देखे ना बाकी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि उनको तो ऐसा लगता है कि दोनों प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब कि होता है ना भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा, वो वाला सीन। और कुल मिला के देखा जाए ना तो सभी लोग वहाँ पे शियोरी का ही साथ देने के लिए तैयार हो रहे थे। और इसके
इसके बाद तभी किताहारा ना कोहाई को साइड में लेके जाता है और बोलता है कि अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा ना तो मैं तेरी सारी गंदी बातें ना शियोरी को बता दूंगा। और कोहाई ना इसके बाद अपना सर दीवार में पटक लेता है और बोलता है कि तू मुझे फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसके बाद लिटरली किताहारा ना कोहाई की ना सारी गंदी बातें बता देता है शियोरी को। और इसके बाद तभी शियोरी ना एक रुमाल निकालती है कुछ टाइम बाद। और इसके बाद तभी अगले सीन में ना हमें किताहारा बेहोश नजर आता है वहां पे। और अभी ना बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी शियोरी बताते हैं कि शायद किताहारा को नींद आ रहा होगा। और इसके बाद बाकी सभी लोगों को बोलते हैं कि उसके रूम में ले जाने के लिए किताहारा को। और तभी अजूसा बोलने लगती है, मतलब कि अजूसा और ननामी बात करने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शियोरी ना किताहारा को एक तरह से काफी ज्यादा पसंद करती है। और हमें शियोरी भी दिखाए जाते हैं जो कि किताहारा के पास थी और वो बता रही होती है कि मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाने वाली। और इसके बाद तभी शियोरी ना अपने बारे में बताने लगते हैं, अपने फैमिली के बारे में बताने लगते हैं और बताते हैं कि मैं एक सीक्रेट एक तरह से छिपा रही हूँ सभी से। और वो बताते हैं कि मैं अपने भाई से ना विशेष रूप से प्यार नहीं करती। और इसके बाद दिन हो जाता है और साथ ही वो किताहारा को सुला के उठाती है। और इसके बाद तभी बोलने लगता है कि आप लोग यही सोच रहे होगे तो आखिरकार मैं इसकी वाइफ की तरह एक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हूँ। और वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो रियुकान पे कब्जा कर ले एक तरह से। और अगर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए मंजूर हूँ, मतलब कि प्यार करने की एक्टिंग करना पड़े तो मैं उसके लिए भी एकदम रेडी हूँ। और इसके बाद हमें किताहारा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था। और इसके बाद तभी वहाँ पे ननाकी आती है और वो शियोरी को बोलते हैं कि क्यों ना हम खाना बना ले। और इसके बाद दोनों खाना बनाने के लिए जाते हैं और फाइनली डिनर एक तरह से रेडी हो भी जाता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे आशा है कि आप लोगों को खाने में अच्छा लगेगा। और बाकी सभी लोग बोलते हैं कि सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है खाने में। और इसके बाद शियोरी ना अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ये मैं घर पे भी काफी ज्यादा बनाती हूँ और एक तरह से मेरा ना परफेक्ट डिश है जो कि मैं काफी अच्छे तरीके से बना सकती हूँ। और इसके बाद तभी बाकी लोग वहाँ पे किताहारा से बात करने लगता है कि क्या तुम्हारे अपनी फैमिली की याद नहीं आती। और किताहारा बताता है कि सच बताओ तो मेरी मदर किस टाइप का खाना बनाती थी, मैं तो टेस्ट भी भूल चुका हूँ। और यह सुनकर अगेन सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद तभी शियोरी बोलते हैं कि अच्छा मुझे अब यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और इसके बाद जानबूझ के किताहारा के ऊपर खाना गिरा देती है और अगेन उसके कपड़े साफ करने लगती है। और बाकी लोग बोलते हैं कि तुम्हें ना कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। और शियोरी बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं ना तुम्हारा बैग भी साफ कर दूंगी, मतलब कि काफी प्यार से एक्टिंग करते हुए बोलती है। और ननाकी बोलते हैं कि हाँ तुमने ये तो एकदम सही सोचा, मतलब कि तुम्हें करना चाहिए। और ये सुनने के बाद लिटरली वहाँ पे शियोरी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है अपने मन में और सोचती है कि क्या तुमने बोला कि सही सोचा, मतलब कि वो काफी ज्यादा गंदा इंसान है और मुझे उसको टच करने का तो मन नहीं करता और तुम बोल रहे हो उसका पीठ वॉश करूं मैं। और अभी ननाकी ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी एक तरह से, मतलब कि आपको याद है ना, मतलब कि थोड़े टाइम पहले ननाकी और अजूसा एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उनको ऐसा लगता है कि शियोरी पसंद करती है किताहारा को। और ये सारी बातें सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी एक तरह से। और किताहारा बोलता है कि तुम ना ननासी से थोड़ा दूर रहना, मतलब कि वो कभी भी ना मूड स्विंग हो जाता है उसका एक तरह से। और इसके बाद तभी ननाकी बोलते हैं कि शियोरी हमें नहाने के लिए जाना चाहिए। और शियोरी भी ना इसके लिए मान जाती है। बट तभी वहाँ पे कोहाई अचानक से आ जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और इसके बाद वो शियोरी के काफी ज्यादा क्लोज आते हुए ना उससे काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है। और ये बातें तो अपने ऊपर से जाने वाली है, मतलब कि अपना सीन तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, मतलब कि आपका सीन तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, तो इसको हम स्किप करते हैं। और इसके बाद तभी चीसा बोलते हैं कि अभी ना मैं प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और शियोरी सोचती है क्या किस चीज का प्रिपरेशन। और इसके अगले सीन में वो सभी लोग स्विमिंग करने के लिए आ गए थे, मतलब कि एक तरह से अंडर वाटर स्विमिंग करने के लिए, आपको पता है ना। और वो सारी चीजें देख के ना शियोरी काफी ज्यादा हैरान होती है। और किताहारा बताने लगता है कि सच में डाइविंग करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद ना बाकी सभी लोग भी बोलने लगते हैं कि शियोरी तुम भी करने वाली हो ना डाइविंग। और इसके बाद शियोरी बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट मेरे भैया मुझे बताएंगे क्या करना चाहिए मुझे। और इसके बाद तभी कोहाई बोलते हैं कि यार तो अपनी बहन के बारे में बहुत कुछ जानता है क्या। और किताहारा बोलता है कि हाँ जानता हूँ। और इसके बाद कोहाई ना उसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने लगता है और किताहारा ना सभी के आंसर ना काफी फटाफट देने लगता है। और इसके बाद तभी योशिवारा वहाँ पे आती है और वो उससे पूछती है कि मतलब कि किताहारा सही आंसर दे रहा है क्या। और शियोरी बोलती है कि हाँ ये सभी आंसर सही दे रहा है। और इसके बाद वो मन में सोचते हैं कि इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, सारे आंसर गलत दे रहा है ये। और इसके बाद वो काफी प्यार से बोलने लगते हैं कि भैया आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। और इसके बाद तभी बाकी लड़कियां बोलने लगते हैं कि तुम्हें भी ना डाइविंग करना चाहिए। और शियोरी पहले तो काफी ज्यादा सोचती है और इसके बाद बोलते हैं कि मुझे माफ करना बट मैं स्विमिंग सूट नहीं लेके आई हूँ। और ननाकी और साथ ही सीचा ना बताने लगते हैं कि तुम फिक्र मत करो हमारे पास है स्विम सूट। और इसके बाद तभी किताहारा बोलता है कि स्विम सूट तो थोड़ा बड़ा होगा, मतलब कि इसका साइज तो काफी ज्यादा छोटा है। और ये सुनने के बाद भाई लड़कियां तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब कि हैरान हो जाती है। बट शियोरी जो थी वो भाई लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं मन के अंदर, मतलब कि अंदर ही अंदर। और उसको वहाँ पे बोलना तो काफी कुछ था, लिटरली काफी कुछ बोलना था, बट काफी प्यार से बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मतलब कि मुझे स्विमिंग करना उतने अच्छे से नहीं आता एक तरह से। और इसके बाद तभी योशिवारा ना शर्माते हुए अपना स्विम सूट लेके जाती है और बोलते हैं कि क्या पता तुम्हें ये वाला फिट हो जाए। और इसके अगले सीन में ना काफी ज्यादा रोने लगते हैं, मतलब कि उसका फिगर भी थोड़ा छोटा सा था ना इस चक्कर में। और इसके बाद तभी कोहाई ना वहाँ पे एक और स्विम सूट लेके आता है और वो स्विम सूट थोड़ा अजीब सा होता है ना। और ये देखे किताहारा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाली। और भाई उसके भाई ने मना कर दिया तो वो भी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही थी और वो भी बोलने लगते हैं कि आप लोगों को ना मेरा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाके एंजॉय करो। और इसके बाद ना बाकी सभी लोग ना एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। और शियोरी के बगल में जो आदमी था ना बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ना एक बार ट्राई करना चाहिए, इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और नेचर के सामने हमें खुलने का मौका भी मिलता है। और
इसके बाद श्योरी भी ना काफी ज्यादा सोचने लगती है और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एंजॉय करे वहाँ पे। और इसके बाद श्योरी भी ना डाइविंग करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है, मान जाती है। और इसके बाद चिसा ना उसको लेके जाती है पानी के अंदर डाइविंग करवाने के लिए। और इसके बाद वो भी डाइविंग करने के लिए पानी के अंदर जैसे जाते हैं ना, वो बताते हैं कि सच में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि अंडर वाटर। और साथ ही पानी का जो साउंड है ना वो काफी ज्यादा कमाल का, मतलब कि एक तरह से उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे डाइविंग करने के बाद। और इसके बाद ना सभी लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं, मतलब कि एक तरह से श्योरी का पहला डाइविंग भी था। और साथ ही वो वहाँ पे आई थी एज अ गेस्ट के तौर पे, तो थोड़ा बहुत पार्टी करते हैं। और आपको ये तो काफी अच्छे तरीके से पता है, ये लोग वैसे भी काफी पार्टी करते हैं। और इसके अगले सीन में ना श्योरी एक ड्रॉर खोलती है और वहाँ से ना काफी सारी चीजें नीचे गिरती है, मतलब की डीवीडी सब थी एक तरह से। और तभी वहाँ पे किताहारा भी आता है और वो बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और श्योरी बताते हैं कि बस मैं यहाँ पे थोड़ा जगह साफ करने की कोशिश कर रही थी। और तभी किताहारा बताने लगता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें ना कुछ परेशान कर रहा है। और श्योरी को ऐसा लग रहा होता है कि किताहारा को ना अभी रियलाइज हो गया कि मैं एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। और वो अगेन हैंकी निकालने लगती है और वो बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि आज ना तुम्हें कहीं और जाना था, बट तुम मेरे कारण यहाँ पे रुक गई। और श्योरी बोलती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद श्योरी भी बोलती है कि आपको ना मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और सच बता तो मैं बच्ची नहीं हूँ। और इसके बाद वो दोनों ना और भी वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। और इसके बाद तभी किताहारा बोलता है कि मैं ना रियुकान को एक तरह से अपनाने वाला नहीं हूँ। और ये सुनकर ना श्योरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। और किताहारा बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारा फेवरेट फूड के बारे में नहीं पता या फिर कुछ भी नहीं पता, बट उसके बाद भी देखा जाए तो मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई ही हूँ ना। और उसकी बातें सुनकर ना श्योरी काफी ज्यादा हैरान होती है और इसके बाद अपने पास्ट की बातों को याद करने लगते हैं, जहाँ पे श्योरी को एक बार चोट लग गया था और किताहारा अपने पीठ पे उठा के इसको घर पे लेके गया था। और वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बोलते हैं कि आपको ना एक बार सोचना चाहिए। और किताहारा बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला उसके बारे में। और इसके बाद फाइनली श्योरी की जाने की बारी आ जाती है और श्योरी बोलती है कि मैं घर तो जा रही हूँ, बट मेरा मन कर रहा है कि आप भी मेरे साथ चलो। और किताहारा भी बोलते हैं कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं एक बार जरूर आऊंगा घर पे मिलने के लिए तुमसे। और बेचारा अभी कोहाई का तो दिल टूट गया था, मतलब कि वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही थी ना, मतलब कि बनी तो नहीं थी एक तरह से। और इसके बाद फाइनली श्योरी चली जाती है और वो बताती है कि मेरा नाम श्योरी है, फिर से अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मैं अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बट मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हमें श्योरी दिखाई जाती है जो कि अभी स्टेशन की तरफ जा रही थी और बाकी सभी लोग तो वहाँ पे एकदम नॉर्मल होते हैं, लेकिन कोहाई जो था ना वो बंदा अलग ही डिप्रेशन में चला गया था, मतलब कि बंदा काफी ज्यादा उदास हो रहा था कि श्योरी आखिरकार क्यों उसको छोड़ के चली गई। और साथ ही योशिबाना ना उसकी बातें सोच रही थी जब उसने बोला था कि तुम ना मेरी भाई की गर्लफ्रेंड बन जाओ। और इसके बाद ना सभी लोग अंदर जाते हैं और अंदर भी ना वो सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे, श्योरी के बारे में। और साथ ही फनी बात तो ये था कि श्योरी ना एक तरह से डॉल की मदद से ना उन सभी की बातें सुने जा रही थी। और बेचारा कोहाई अभी तक काफी ज्यादा डिप्रेशन में था और योरिशिमा जो कि अभी तक भाई यही सोच रही थी कि क्या मैं उसकी वाइफ बन सकती हूँ, मतलब कि मैं उसके लिए परफेक्ट तो रहूंगी ना, मतलब कि वो ना ऐसा नहीं कर सकती चिसा के कारण एक तरह से। बट वो दोनों ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और बाकी सभी लोग ना ये देख के काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार इन दोनों को हो क्या गया, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और एक तरह से ना अंकल बताने लगता है कि उन दोनों का ब्लड ग्रुप जो था ना वो अलग था। और ये सुनकर ना वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये आप क्या बोल रहे हो। और लिटरली भाई वो वहाँ पे बताने लगता है कि किताहारा और श्योरी भाई बहन है, लेकिन वो ब्लड रिलेटेड नहीं है एक तरह से। और इसके बाद किताहारा और चिसा श्योरी को ना स्टेशन पे छोड़ के आ जाते हैं। और इसके बाद चिसा बताने लगता है कि तुम्हारी बहन को तुम्हारी हरकतें तो पता ही नहीं है, जो तुम वियर्ड तरीके से हरकतें करते हो। और किताहारा बताने लगता है कि मुझे तो लगा था कि वो तुम्हें अच्छा लगता है। और चिसा बोलते हैं कि नहीं मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हारी यही हरकतें हैं ना जो कि आजुसा को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद फाइनली वो दोनों शॉप के अंदर एंटर करते हैं और इसके बाद जैसे चिसा दरवाजा खुलते हैं ना तो वहाँ पे ना कुछ अलग से उसको चीज देखने को मिलता है, मतलब कि सरप्राइज करके आता है। और चिसा ना फटक से दरवाजा बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि मैंने सच में तो वही देखा था ना। और इसके बाद ना किताहारा भी दरवाजा खोल के देखता है और फटक से ना वो भी दरवाजा बंद कर देता है और वो सोचने लगता है कि सच में भाई मैंने ये सारी चीजें तो उम्मीद किया ही नहीं था। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या जो ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम ना अभी कुछ टाइम के लिए कहीं और चलते हैं, क्योंकि अभी अंदर जाना ना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और लिटरली भाई तभी आईना ना दरवाजा खोल देती है और काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम दोनों कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो। और अब ना चाहते हुए भी ना दोनों को ना अंदर जाना पड़ता है। और इसके बाद तभी में पता लगता है कि आखिरकार योशिबारा ना इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है, मतलब कि जैसे अंकल ने बताया था ना कि वो दोनों सगे भाई बहन नहीं है, तो इसके बाद भाई उसके अंदर ना उम्मीद जाग गया एक तरह से। वो ना किताहारा को पसंद करती है और उसने सोचा कि अभी एक बार ट्राई कर लिया जाए एक तरह से। और इसके बाद वो लोग ना सोचने लगते हैं कि हमें ना पता करना चाहिए कि आखिरकार वो दोनों प्यार करते हैं या फिर नहीं करते। और कोहाई और योशिबारा ना इसका प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि वो दोनों चेक करना चाहते थे कि आखिरकार वो एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर नहीं करते। और यहाँ पे जो दो बंदे की बात हो रही है ना चिसा और किताहारा की बात हो रही है, मैं आपको क्लियर कर दूं। और वो लोग ना ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे काफी तगड़ी वाली पार्टी चल रही है और उन सभी को ना काफी ज्यादा ड्रिंक करवाया जाए और ड्रिंक के नशे में तो फिर वो सब सच्चाई बता देंगे ना। और इसके बाद तभी किताहारा बताने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं पार्टी में ज्वाइन करूंगा, बट तुम्हें ना नॉर्मल हो जाना चाहिए। और इसके बाद योशिबारा ना अपना मेकअप उतारती है और उसके मेकअप उतारने के बाद उसके फेस रिएक्शन है ना भाई दोनों को समझ में आ जाता है कि पक्का ये लोगों ने कुछ प्लानिंग कर रखा है यहाँ
यहाँ पे और आपस में ना बात भी करने लगते हैं इसको लेके। और इसके बाद तभी कोहाई ना वहाँ पे सोचता है कि अभी ना हमें प्लान चेंज करना चाहिए और इसके बाद वो ना किताहारा के पास जाता है और डायरेक्ट बात करने लगता है। अच्छा भाई, मुझे ना तेरे से एक सवाल पूछना था। मुझे ये पूछना था कि एक लड़का और एक लड़की एक ही ब्लड ग्रुप के नहीं है तो क्या वो एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं? और ना किताहारा को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो ना वहाँ से जाने लगता है। और तभी लिटरली भाई काफी फनी सीन होता है। मतलब कि कोहाई ना सीधा बोल देता है कि आखिरकार तुम शियोरी को लेके क्या सोचते हो, मतलब कि प्यार व्यार करते हो उससे या नहीं करते? और तभी किताहारा बोलता है कि वो तो मेरी बहन है ना, तो आखिरकार मैं कैसे उससे प्यार कर सकता हूँ? हाँ मतलब कि करता हूँ मैं एक तरह से उससे प्यार। और लिटरली भाई ये बंदा इतना ज्यादा मूर्ख था ना, शियोरी के प्यार में इतना ज्यादा गिर गया था कि यहाँ पे चिसा का नाम लेना था बट उसने शियोरी का नाम ले लिया। और इसके बाद योशिबारा ना कोहाई को समझाने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो। और किताहारा जो था ना साइड में खड़े होकर सुन रहा था कि आखिरकार ये लोग क्या ही कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद ना भाई वो ना मदद के लिए ना बाकी लोगों को भी लेके आते हैं और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे गेम खेलते हैं। और गेम के रूल्स में आपको क्या ही बताऊं, बस ये था हारने पे ना उनको अल्कोहल पीना था एक तरह से। और ये गेम ना इसी तरीके से बनाया गया था ताकि वो किताहारा को हरा सके। और किताहारा हार जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद उसको ना अल्कोहल पीना पड़ता है एक तरह से। और योशिबारा ना किताहारा को ड्रिंक देती है और वो ना ड्रिंक करता भी है और उसको पता चल जाता है कि भाई ये थोड़ा खतरनाक सा ड्रिंक है। और इसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होता है और अगला राउंड में भी ना किताहारा हार जाता है। और इसके बाद वो ड्रिंक करता है और इसके बाद वो ना सभी को बताने लगता है कि हमें कोहाई को टारगेट करना चाहिए। लेकिन अगेन टारगेट कौन होता है आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद उसको क्या करना पड़ता है वो भी आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद किताहारा सोचने लगता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब मैं जीत के रहूंगा। और वहाँ पे लिटरली गेम स्टार्ट होता है नहीं, उससे पहले सभी लोग ना उसकी तरफ उंगली कर देते हैं। और ये सुन के बंदा हैरान, भाई अभी तो गेम भी नहीं स्टार्ट हुआ, तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो? और इसके बाद किताहारा ना भाई काफी बार गेम हारता है और काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। और एक तरह से योशिबारा का प्लान ना वहाँ पे कामयाब हो रहा था। बट फनी बात तो ये था कि किताहारा ने वहाँ पे इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया था बट उसके बाद भी ना भाई वो बेहोश हुआ ही नहीं था, मतलब कि अभी वो एकदम होश में था। और अभी योशिबारा ना काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम्हें पता है ये ना नॉर्मल पानी या ड्रिंक है ही नहीं। और इसके बाद योशिबारा ना उसको ट्राई करती है बट वो तो एक्चुअल में ड्रिंक होता है। और इसके बाद तभी किताहारा वहाँ पे रिवील करता है कि मैंने अभी तक ना ड्रिंक पिया ही नहीं था एक बार भी। और हमें पता लगता है कि वो ना अपने कपड़े के अंदर ना ड्रिंक गिराते जा रहा था। और योशिबारा ने जो ड्रिंक किया था ना भाई उसके बाद ना उसको नशा हो जाता है और वो ना केवल अपनी दुनिया में खो जाती है। और एक तरह से किताहारा हारने के बाद भी जीत जाता है। और इसके बाद कोहाई और साथ ही किताहारा ना आपस में बात करने लगता है। और कोहाई ना काफी सारी लड़कियों के नाम लेता है और बोलता है क्या तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और किताहारा सभी को ना दोस्त बता रहा होता है और वो ना ननाकी को भी एज अ फ्रेंड ही बताता है। बट वो बताता है कि सच में ना काफी ज्यादा सुंदर है, मुझे काफी कमाल की लगती है। और लिटरली उसी टाइम पे ना ननाकी अंदर आ जाती है और वो ना सारी बातें सुन लेती है। और किताहारा ना उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो ना बिल्कुल भी नहीं सुनती और फटाक से वहां से चली जाती है बहाना मारते हुए। और योशिबारा ना अभी आजुसा से बात कर रही थी और दोनों ना एक तरह से नशे में थे वहां पे और वियर्ड तरीके से बातें कर रहे होते हैं। और योशिबारा ने जो ड्रिंक किया था ना इस कारण उसकी तबीयत ना काफी ज्यादा खराब हो गया था और चिसा ना उसका ध्यान रख रही थी। और हमें शॉप के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे किताहारा और साथ ही ननाकी थे और दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा डिफरेंस था, मतलब कि गैप था एक तरह से। और ननाकी ना उससे बिल्कुल भी बात करने की भी कोशिश नहीं कर रही थी और रीजन तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता ही है। और इसके बाद तभी किताहारा सोचता है कि मुझे ना इसका सॉल्यूशन देखना चाहिए और वो ना मोबाइल में चेक करता है और मोबाइल में ना उसको सॉल्यूशन मिलता है। और इसके बाद किताहारा ना चिसा की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और ये सुन के ना ननाकी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना सुनने के लिए थोड़ा क्लोज आने लगती है किताहारा के, मतलब कि अभी नानाकी को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है एक तरह से। और साथ ही अभी चिसा ना बहुत सारी बुकें देखती है योशिबारा के रूम में और वो सारी ना काफी वियर्ड तरीके की बुक होती है और ये बुक्स देख के ना योशिबारा भी काफी शर्मा जाती है वहाँ पे। और इसके बाद तभी किताहारा सोचता है कि मुझे ना ननाकी को ना एकदम सच बोलना चाहिए और वो इसके बाद लिटरली वहाँ पे बताने लगता है कि तुम सच में ना काफी ज्यादा कमाल की हो, मतलब कि मुझे तुम काफी ज्यादा सुंदर लगती हो। और इसके बाद भाई ननाकी ना और भी ज्यादा डिफरेंस बना लेती है उसके बीच में। और इसके बाद तभी किताहारा सोचने लगता है कि मुझे ना अभी थोड़ा अच्छा व्यापार करना चाहिए। और ननाकी ना हमें खाना बनाते हुए नजर आती है और वो बता रही होती है कि सच में काफी ज्यादा गर्म है और वो तो खाना की बात कर रही थी। और किताहारा को लगता है कि उसको गर्मी लग रहा है और वो लिटरली कपड़े उतारने लगता है उसका, मतलब कि ऊपर का जैकेट। और अगेन ननाकी ना काफी गलत चीजें सोच लेती है और किताहारा इसके बाद बैठा हुआ दिखाई देता है और ननाकी काफी ज्यादा दूर थी उससे और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ बट सब कुछ गलत ही क्यों होते जा रहा है। और इसके बाद तभी ना किताहारा वहाँ पे क्लियर करने के लिए ना बताने लगता है कि मैं ना तुम्हारी बातें नहीं कर रहा था, मैं ना आजुसा की बातें कर रहा था कि वो सच में काफी ज्यादा कमाल की लगती है। और आपको फनी बात बताऊं, जैसे वो सारी बातें बता रहा था ना तभी वहाँ पे आजुसा भी आ जाती है और उसका भी रिएक्शन है काफी ज्यादा बैडेस होता है वहाँ पे। और इसके बाद हमें चिसा का सीन दिखाया जाता है और वो ना लिटरली बुक्स को देखना चाहती थी और तभी योशिबारा भी जग जाती है और वो ना उसको देखने लगता है। उस टाइप पे काफी वियर्ड सा माहौल हो गया था। और इसके बाद हमें आजुसा का सीन दिखाया जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हो। और किताहारा ना उसको सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता है बट उसकी बात सुनी नहीं रहती एक तरह से। और इसके बाद तभी आजुसा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ और वो ना मोबाइल का इस्तेमाल करती है और वो ना ननाकी का ना मैसेज आया था उसके फोन पे, वो चेक करने लगती है। और इसके बाद तभी आजुसा बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम ननाकी के बारे में क्या बोलते हो, मतलब कि क्या सोचते हो। और इसके बाद वो फाइनली वहाँ पे क्लियर करता है कि वो ना उससे प्यार करता है एज अ बड़ी सिस्टर, मतलब कि वो ना ननाकी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। और तभी आजुसा बोलने लगता है कि ये तुमने काफी बढ़िया किया, मतलब कि अभी ये सारी बातें ना ननाकी भी सुन रही
करती है और उसको भी ना एकदम सब कुछ क्लियर हो गया है और ननाकी को भी ना अभी काफी अच्छा लगता है एक तरह से। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया था और इसके बाद वो सभी ना पार्टी करने के लिए जाता है। अब भाई जैसा भी माहौल हो बट सबको ठीक तो हो गया था ना। और चीसा का भी सीन दिखाया जाता है और वो भी ना अपने घर पे जाने लगती है और योशिबारा बोलते हैं कि तुम्हें बुक्स नहीं चाहिए क्या, और योशिबारा को ना सीधा मना कर देती है चीसा वहाँ पे। और इसके बाद में ना सभी लड़कियां एक साथ दिखाई जाती है और वहाँ पे ना योशिबारा बोल रही होती है कि सच में काफी गलत बात होता है। और चीसा बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, और वो बताने लगते हैं कि सभी लड़के ना पार्टी करते रहते हैं बट हम लड़कियां कभी कुछ नहीं करते। और इसके बाद वो सभी डिसाइड करता है पार्टी करने का और वो लोग ना ऐसा ही करने लगते हैं इसके बाद। और योशिबारा को वहाँ पे कुछ क्रीम्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, मेकअप का सामान होता है और चीसा बताने लगते हैं कि सभी ना उसकी बड़ी बहन का और वो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद तभी लड़कियां ना वहाँ पे कुछ कपड़े ट्राई करने लगते हैं और तभी किताहारा ना उस रूम में आता है और वो दृश्य देखकर ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और फटाक से वहाँ से भागने लगता है। और तभी ना चीसा उसका पीछा करती है और बोलते हैं कि मुझे ना सब कुछ यहाँ पे क्लियर करने दो। और किताहारा बोलने लगता है कि तुम्हें क्लियर करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी बहन ने ये लाया होगा और तुम सभी वो ट्राई कर रहे होगे बस। और अभी किताहारा को भी ना काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था वहाँ से जाते टाइम। और इसके बाद चीसा भी ना सभी लड़कियों को बता देते हैं कि मैंने किताहारा को समझा दिया, वो कुछ गलत नहीं सोचेगा। और इसके बाद आजुआ ने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही थी अपने एक बॉडी पार्ट को लेके और साथ ही योशिबारा को ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसका सबसे छोटा था एक तरह से। और फिर इसके बाद वो लोग ना उसी बॉडी पार्ट को ना ननाकी का देखते हैं और वो ना कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। और इसके बाद योशिबारा बोलने लगते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आजुआ बोलने लगते हैं कि मैं ना तुम्हारी मदद करूंगी इसको बड़ा करने में, मतलब कि बाकी लड़कियों को बोलने लगती है। और इसके बाद फनी सीन आपको बताऊं मैं, किताहारा ना तभी सभी के लिए खाने के लिए लेके आता है और वो ना अगेन कुछ गलती दृश्य देख लेता है, मतलब कि मैं नहीं दिखा सकता शायद एक तरह से। और इसके बाद तभी अगेन चीसा बाहर आती है और वो ना सारी बातें क्लियर करने लगते हैं वहाँ पे। और इसके बाद अगेन वहाँ पे किताहारा बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मतलब कि मुझे अच्छे से समझ में आ गया। और वो बोलता है कि बस तुम ना रूम को क्लीन रखना। और इसके बाद ना वो चला जाता है वहाँ से। और तभी आजुआ को ना एक डॉक्यूमेंट मिलता है और वो ना डाइविंग डॉक्यूमेंट था और वो ना चीसा का था। चीसा बताती है कि वो मेरा डॉक्यूमेंट है और वो बताती है कि मैंने कुछ टाइम के लिए ना किताहारा को दिया था ये। और तभी अचानक से ना उसको एक बंदा मिलता है, मतलब कि किताहारा को ना एक बंदा एक डीवीडी दिखाने लगता है और उसके अंदर ना भाई चीसा का डीवीडी था, मतलब कि काफी वियर्ड सा था बट उसके अंदर चीसा का डीवीडी था। और तभी अचानक से ना उसके ऊपर ना उड़ता हुआ एक डीवीडी आता और वो ना चीसा ने फेंका था, मतलब कि गलती से ना बॉक्स के अंदर ना डीवीडी चेंज हो गया था, आप इतना समझ जाओ। और इसके बाद किताहारा ना वहाँ पे उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और इसके बाद तभी योशिबारा बोलने लगते हैं कि हमें ना थोड़ा लव के बारे में बात करना चाहिए, बट वहाँ पे चीसा को और साथ ही ननाकी को ना इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बट वो ना उसके बारे में आजुआ से पूछने लगता है और आजुआ बताने लगता है कि ऐसा कुछ खास नहीं है। और इसके बाद तभी आजुआ बताने लगते हैं कि उसने ना किताहारा से पूछा था कि हम ना कुछ प्राइवेट काम कर सकते हैं। और ये सुन के ना योशिबारा काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें किताहारा पसंद है क्या। और आजुआ बताने लगते हैं कि हाँ मुझे काफी पसंद है। और इसके बाद तभी आजुआ बोलने लगते हैं कि कहीं तुम्हें भी तो किताहारा पसंद नहीं है ना। और वहाँ पे योशिबारा ना बात को पलटने लगती है और इसके बाद वो ना चीसा को ड्रिंक ला के देती है। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे एक टिकट के बारे में बात करने लगता है, मतलब कि कॉन्सर्ट के बारे में जहाँ पे एक लड़की ना परफॉर्म करने वाली थी। और वो लोग बात करने लगता है कि हमें पक्का पता है कि किताहारा और कोहाई को इसके बारे में पता लगेगा ना तो टिकट लेने के लिए जरूर आएंगे। और वो दोनों ना तभी उस रूम के अंदर आ जाते हैं और अभी दोनों ना काफी वियर्ड से हरकतें वहाँ पे करने लगते हैं इसके बाद। और वो दोनों योशिबारा को बोलने लगता है कि अगर तुम चाहते हो ना कि हम तुम्हारी पार्टी को बेकार ना करें तो चुपचाप वो टिकट हमें दे दो। और योशिबारा भी ना काफी ज्यादा डरते हुए बताने लगते हैं कि मेरे पास एक ही टिकट था और वो मैंने चीसा को दे दिया। और इसके बाद तभी किताहारा ना कोहाई को दरवाजे पे खड़ा होने के लिए बोलता है ताकि कोई भी बाहर ना भाग सके। और किताहारा ना उसे टिकट लेने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे पर एक एहसान किया था और अभी बारी है वो एहसान को उतारने का। और किताहारा बताने लगता है कि आखिरकार मुझे तो याद नहीं है, मतलब कि चीसा बोलने लगती है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे बोलने लगते हैं कि तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होगा एक तरह से, मतलब कि हम दोनों तुम्हारा बॉडीगार्ड की तरह काम करने वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें टिकट हमें दे देना चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे योशिबारा बोलने लगते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ना अभी उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहे हो। और किताहारा बोलता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ना किताहारा काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि वहाँ पे ननाकी भी तो थी ना, बट तभी हमें पता लगता है कि ननाकी ने ना कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया, इस कारण तो वो तो भाई टूल हो चुकी है। और अभी वो ना काफी ज्यादा वियर्ड से हरकतें करने लगती है, मतलब कि सभी लोगों को ना हक करने लगती है। और इसके बाद वो ना किताहारा को हक करने के लिए जा रही थी बट तभी बीच में ना आजुआ आ जाती है और वो ना उन तीनों को हक कर लेते हैं, मतलब कि अभी कुल मिला के ना सभी लोग एकदम पागलों वाली हरकतें वहाँ पे करने लगे थे। और अभी वो दोनों लौंडे भी नोटिस कर रहे होते हैं कि अभी इन लड़कियों ने ना कुछ ज्यादा पी लिया और एक तरह से लड़कियों की पार्टी है तो हमें ना ज्यादा बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से जाने लगते हैं बट वो ना उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे थे एक तरह से, मतलब कि किताहारा को कुल मिला के वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। बट वो ना अभी भी टिकट के बारे में सोच रहे थे कि कुछ भी करके ना हम अगले दिन तक ना टिकट ले लेंगे उनसे। और इसके बाद किताहारा ना अंकल के पास जाता है और बताने लगता है कि मुझे लगा था कि ननाकी ना कुछ ज्यादा ही जल्दी ना ड्रिंक पीने के बाद ना एक तरह से नशे में आ जाती है। और अंकल बताने लगता है कि सच बता तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और इसके बाद तभी वहाँ पे ननाकी आ जाती है और वो ना किताहारा के कान में बताने लगता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, मतलब कि चीसा के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना है कि आखिरकार तुम कब से बन गए उसके बॉयफ्रेंड। और इसके बाद अंकल भी बताने लगता है कि ननाकी ना मेरी बेटी है और मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी ना ड्रिंक नहीं पी सकती, मतलब कि ड्रिंक पीने के बाद इतनी जल्दी नशे में नहीं आ सकती। और बेचारा किताहारा की ना हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुका था वहाँ पे। और इसके बाद ना हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
कोहाई और साथ ही किताहारा ना काफी ज्यादा चिसा के आगे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम हमें टिकट दे दो। और जैसे टिकट के बारे में पता लगता है तो बाकी लड़के भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी भी रिक्वेस्ट करने लगता है और सभी ना कुल मिला के आपस में लड़ने लगता है कि टिकट हमें चाहिए तो हमें चाहिए। और अभी ना बैकग्राउंड वॉइस के लिए प्लीज माफ करना, मतलब कि यहाँ पे ना काफी तेज वाली बारिश आ रही है। और इसके बाद किताहारा बताने लगता है कि चिसा ना तुम सबकी फ्रेंड नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना जाना चाहिए। और वो लोग ना जैसे तैसे करके ना बाकी बंदों को वहाँ से भगा देते हैं। और तभी कोहाई बताने लगता है कि अभी ना हम लोगों ने ना तुम्हारा रास्ता आसान कर दिया, मतलब कि सभी लोगों को यहाँ से भगा दिया ताकि कोई भी तुम्हें परेशान ना कर सके। और इसके बाद ना अभी भी बहुत बंदे वहाँ पे बचे हुए थे और सभी लोग ना अभी तक टिकट के लिए लड़ाई कर रहे थे। और इसके बाद तभी किताहारा बोलने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मतलब कि चिसा को बोलता है। और चिसा बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं वो शो देखना चाहती हूँ, मतलब कि मुझे भी टिकट चाहिए। और ये सुनने के बाद ना सभी लौंडे ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और साथ ही अभी ना चिसा भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि ये लोग ना काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, बट अभी तक ना कोई भी वहाँ पे हार नहीं माना था। और इसके बाद एक एक करके ना सब अगेन चिसा को इम्प्रेस करने लगता है ताकि चिसा ना उनको टिकट दे दे। लेकिन किताहारा जो था ना वो उन सभी को ना दूर रखता है चिसा से, मतलब कि वो लोग को ज्यादा परेशान नहीं करने देता ताकि चिसा ना किसी को भी टिकट वहाँ पे ना दे। और इसके बाद ना सभी लोग ना अभी किताहारा के ऊपर ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगे थे कि आखिर तू ऐसा हरकतें क्यों कर रहा है। और साथ ही किताहारा भी बताने लगता है कि भाई देखो मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ है कुल मिला के। और इसके बाद तभी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है और लिटरली किताहारा ना काफी ज्यादा डरा हुआ था ननाकी के आगे। और वो बताने लगता है कि मैं तो बस फेक बॉयफ्रेंड का उसका एक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि रियल में नहीं हूँ। और ननाकी भी बोलने लगते हैं कि अभी ना तुम्हें चिसा को प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि तुम्हारी सजा है। और बेचारा किताहारा के पास कोई ऑप्शन तो बचता है नहीं, मतलब कि उसको यही करना पड़ता है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किताहारा ना चिसा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ना सबसे बढ़िया ऑप्शन यही होगा कि तुम ना मुझे चूज करो। और चिसा बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये मेरे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कैसे रहेगा। और किताहारा बताने लगता है कि अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे खून खराबा ना हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। और ये सुनकर ना चिसा वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है एक तरह से। और इसके बाद वो तभी बोलने लगते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ करने वाले हो क्या। और तभी किताहारा बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, बल्कि तुम्हारी बहन मेरे साथ करने वाली है, मतलब कि मेरे को टपका सकती है एक तरह से। और तुम्हें पता है कि अभी यहाँ का सिचुएशन कितना ज्यादा खराब है और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरे को भाई वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और चिसा भी बताने लगता है कि तुमने सही करना ना कि काफी ज्यादा खतरनाक है एक तरह से। और लिटरली इसके बाद किताहारा ना और भी कुछ बोलने वाला था, बट तभी ना सभी बंदे उसको खींच के ले जाते हैं वहां से क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया था। और इसके बाद वहां पे आखिरी बंदे की बारी आती है और वो बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे को फेस्टिवल में लेके चलोगी ना अपने साथ तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और बाकी बंदे बोलने लगते हैं कि भाई ये तो काफी खतरनाक सी बातें कर रहा है। और किताहारा ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा ना काफी आसानी से ना उठ के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, मतलब उसको पता था कि किताहारा कहां से उसके ऊपर अटैक करेगा। और इसके बाद वो ना किताहारा को पंच मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी कोहाई ना पीछे से उसको बेहोश कर देता है और दोनों ना काफी ज्यादा पीटने लगते हैं इसके बाद उसको। और इसके बाद ना सभी लोग वहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं, लिटरली सभी लोग वहाँ पे ना एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। और इसके बाद चिसा भी ना काफी प्यार से बोलने लगता है कि प्लीज तुम लोग ना इस तरीके से लड़ाई मत करो, दोस्त आपस में लड़ रहे, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और किताहारा भी बोलने लगता है कि हाँ तुमने ये बात तो एकदम सही कहा, मतलब कि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना पड़ेगा। और इसके बाद अगेन वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। और इसके बाद तभी चिसा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं टिकट देने के लिए एकदम तैयार हूँ। और ये सुन के ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिसा ना अभी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी एक तरह से इन सभी से।